गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का बच्चों IUPAC टॉपिक चल ही रहा है, आपको पता है 2 लेक्चर आ चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 9 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए थे। थोड़ी सी स्पीड बच्चों मेंटेन रखेंगे, स्पीड मेंटेन नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। ये नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा 10th एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड किसको बोला गया है? RCO का होल ट्वाइस, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब आप देखोगे इसको, जब IUPAC नेम लिखेंगे तो E हटेगा और उसकी जगह लग जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, नाम हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड, पोजीशन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने ये देखा, इस बच्चों ट्वाइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि इसमें 6 कार्बन की चेन है, इसमें चेन 3 ही कार्बन की है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो ये हो गया CH3 CH2 CO, फिर ये हो गया CH3 CH2 CO, यहाँ पर O आ गया बीच में, तो ये ब्रेक हो गई चेन। 3 कार्बन की ये है, 3 कार्बन की ये है, तो इस ट्वाइस या थ्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी हो सकता कि 6 क्लास के हम 2 स्टूडेंट लेके आए और उनको 12th का बोर्ड का एग्जाम दिलवा दें। आप सोचो 6 ये 12, कभी नहीं होगा। ट्वाइस हो थ्राइस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेन है 3 कार्बन की और 3 कार्बन से होता है प्रोपेन, E हटा, प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड। मैंने एनहाइड्राइड को शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा वर्ड लिखोगे। नेक्स्ट देखो, यहां पर 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन से होता है इथेन, इथेन से हुआ इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब अगर कभी ऐसा होता है कि चेन डिफरेंट लेंथ की आ जाती है, मान लो ये हो गया, इस टाइप से आ गई चेन। अब एक चेन हो रही है 1 2 3 4 कार्बन की, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इसमें कितने हैं 2। 4 कार्बन से होगा ब्यूटेनोइक और 2 से होगा इथेनोइक। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा वो पहले लिखोगे। तो इथेनोइक में E आ रहा है, ब्यूटेनोइक में B आ रहा है, तो पक्का है कि B पहले आएगा, तो इसका नाम होगा ब्यूटेनोइक। फिर 2 कार्बन से इथेनोइक, इथेनोइक जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनहाइड्राइड। दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट जो हम ग्रुप लेके आ रहे हैं फंक्शनल, वो आएगा, कोई भी ले लो, कोई ऐसा नहीं है, पढ़ने तो सारे ग्रुप ही हैं। एसिड एनहाइड्राइड के बाद जो ग्रुप हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं एस्टर ग्रुप। ईस्टर बोलो या एस्टर बोलो, ये होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे इस टाइप से। जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन का E हटेगा, OATE, ओएट लगेगा, यानी एल्केन से हो जाएगा एल्केनोएट, और उससे पहले एल्काइल। अब किसमें एल्काइल लगेगा, किसमें ओएट लगेगा, ये हमको ध्यान देना है। ये लिया डबल O के उधर बच्चों, यानी जो डबल O के बाद कार्बोनिल से जुड़ी हुई ऑक्सीजन है, उसके बाद जो एल्काइल ग्रुप है, यानी ये डबल O के बाद आप सिंपली समझ सकते हो, उसको बना दो एल्काइल। वन छोटा है या बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 कार्बन है तो ये क्या हो गया, मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटेन और E हटा OH,
तो डबल ओ के उधर जो एल्काइल ग्रुप है उसको एल्काइल ही रखना है, इधर वालों में नंबरिंग करनी है जिसमें कि O8 लगाना है। अब यहाँ पर जो ग्रुप है डबल ओ के बाद वो इथाइल है, तो नाम हो गया इथाइल 3 कार्बन से प्रोपेनोएट। यहां पर आप आ जाइए 1 2 3 4 5 कार्बन से तो होगा पेंटेनोएट, और इधर जो एल्काइल ग्रुप है उसको हमने कह दिया ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेनोएट। यहां पर देखो डबल ओ के बाद 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से हो गया इथाइल, और ये 1 कार्बन है तो मीथेनोएट। तो एल्काइल एल्केनोएट, किस में एल्काइल लगाओगे किस में O8 लगाओगे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप नाइट्रो, ले लो पहले। नंबरिंग होगी इसकी 12, जो भी होगी 14th होगी, 15th 16th, शायद 13th में आएगा, 14th 15th 16th। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले तो हम लिखेंगे इसकी पोजीशन, पहले इसकी पोजीशन आप लिखोगे, उसके बाद नाइट्रो लिखोगे, उसके बाद एल्केन लिखेंगे, पहले पोजीशन फिर नाइट्रो और फिर एल्केन। जैसे ये लिया 1 2 3 1 पोजीशन आ गई, अब नाइट्रो और 3 कार्बन से प्रोपेन, इस टाइप से आ गया 1 2 3 4 1 2 डाई नाइट्रो ब्यूटेन, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और वर्ड के बीच में डैश, ये हो गया। 3 होते तो ट्राई आ जाता। और ले लो, इसमें नंबरिंग लेफ्ट से होगी क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लेफ्ट से नंबरिंग करने पर क्लोज आ रहा है। 1 2 3 4 5 2 नाइट्रो, 5 कार्बन से पेंटेन, ये हो गया। बहुत आसान है, कुछ भी ले लो 1 2 3 4 5 6 नाइट्रो, यहाँ पर नाइट्रो आ गया, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ गया 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा 1 3 4 ट्राई नाइट्रो हेक्सेन, ये हो गया। तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आता है बच्चों हैलोजेंस की, हम बात कर रहे हैं। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो बिल्कुल नाइट्रो जैसा चल रहा है, पहले पोजीशन फिर हेलो फिर एल्केन, पोजीशन फिर हेलो फिर एल्केन, F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है ब्रोमो और आयोडीन होगा तो आयोडो। इधर से हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4, हेलोजन लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे तो 1, Br है तो ब्रोमो और 4 कार्बन से ब्यूटेन। इस टाइप से हमने नंबरिंग करी, बहुत ध्यान से समझोगे
अब ब्रोमीन कार्बन 1 पे लगा हुआ है और कार्बन 2 पे, तो हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब हमने जो कंपाउंड लिया उसमें एक तरफ Br लगा दिया और एक तरफ Cl लगा दिया, दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे, 1-1 इधर से करेंगे तो भी हेलोजन पहले फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इधर से करेंगे तो भी फर्स्ट पे आएगा। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट होगी अगर पोजीशन सेम है तो, पॉइंट याद रखना, अगर पोजीशन सेम है तो नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करोगे जिधर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आने वाला ग्रुप लगा है, यानी ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग यहां से होगी। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लूं, यहां पर लगा हुआ है Cl और यहां पर Br, यहां पर अगर नंबरिंग करना शुरू करोगे तो हेलोजन फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा, इधर से सेकंड पे मिलेगा, भले ही ये ब्रोमो है, लेकिन अब नंबरिंग उधर से होगी जिधर से पहले फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है हमको। यानी अल्फाबेट की तरफ से नंबरिंग करने का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब पोजीशंस सेम है, और अदरवाइज जो लीस्ट पोजीशन है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, उधर से नंबरिंग होगी। पॉइंट आप समझ रहे होगे इन दो एग्जाम्पल से। यहाँ पे इधर से ही होगी क्योंकि क्लोरीन नंबर 1 पे है, 1 2 3 4 5। लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 4 ब्रोमो, बी पहले आता है, 1 क्लोरो पेंटेन, यहाँ पे आओ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। ये IUPAC नेमिंग हुई किसकी? हेलोजेंस की। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान रखना कि कब किधर से नंबरिंग हुई। अगर एक ही कार्बन पे कई बार है हेलोजन ग्रुप तो उसकी पोजीशन भी उतनी ही बार रिपीट होगी। जैसे मैंने ये अगर ले लिया, यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो लिखोगे 1 1 1 ट्राई, 3 बार है तो ट्राई क्लोरो ब्यूटेन, ये हो गया। तो ये हमारी नेमिंग चल रही थी बच्चों हेलोजेंस की। पहले पोजीशन लिखोगे, फिर हेलो लिखोगे, फिर एल्केन लिखोगे। अब बात आती है साइनाइड ग्रुप CN, इसकी बॉन्डिंग भी ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको नाइट्राइल भी बोल देते हैं, नाइट्राइल। जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो आप एल्केन का E हटाएंगे और नाइट्राइल लगाएंगे, लेकिन ये जो ऐड होने वाली टर्म है ये N से शुरू हो रही है, AEIOU और Y से स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए ये E यहाँ से नहीं हटेगा। तो एल्केन नाइट्राइल नाम लिखा जाएगा। अब एल्केन नाइट्राइल आप अलग अलग लिख दो, एल्केन अलग नाइट्राइल अलग, या 1 वर्ड में लिख दो, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। पोजीशन नहीं लिखी जाएगी, कॉर्नर पे ही आएगा, टर्मिनल पे ही प्रेजेंट होगा। 1 2 3 4 कार्बन से होगा ब्यूटेन और ये हो गया नाइट्राइल। ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन से होगा मीथेन नाइट्राइल। एल्केन का E नहीं हटेगा क्योंकि जो ऐड होने वाली टर्म है वो N से स्टार्ट हो रही है। इसमें 1 2 3 कार्बन की चेन है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर चेन में आ रहा है तो काउंट होता है। प्रोपेन नाइट्राइल, बहुत सिंपल है, किसी का कुछ भी लिख दो, एल्केन नाइट्राइल ही लिखा जाएगा। अब एल्केन की जगह ब्यूटेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ग्रुप जो हम ले रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, वो आएगा आइसोसाइनाइड। CN को साइनाइड बोलते हैं, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज आइसोसाइनाइड NC। इसका बच्चों IUPAC नेम लिखने का कोई पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं है, अधिकतर लोग इसको फॉलो करते हैं
एल्काइल कार्बाइल एमीन। जो एल्काइल ग्रुप है वो, उसके बाद हम वर्ड यूज कर देते हैं कार्बाइल एमीन। जैसे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये एल्काइल ग्रुप है 3 कार्बन का, यानी प्रोपाइल, और ये हुआ कार्बाइल एमाइन। यहाँ पर आप आ जाइए, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन से है मिथाइल कार्बाइल एमाइन। 2 कार्बन है तो इथाइल कार्बाइल एमाइन। यानी अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम दे आर नेम्ड एज एल्काइल कार्बाइल एमीन। NC होता है आइसोसाइनाइड, नाम है इसका, और IUPAC के हिसाब से हम लिखते हैं एल्काइल कार्बाइल एमीन। और एल्काइल अगर 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल, 2 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर चेन 3 कार्बन की इसलिए है क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया। ये वाला कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो चेन के बाहर है, बीच में चेन ब्रेक हो गई क्योंकि नाइट्रोजन आ गया। जबकि साइनाइड में साइनाइड का कार्बन काउंट होगा, आइसोसाइनाइड में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो साफ साफ हमको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि वो चेन में नहीं आ रहा है। अगर चेन में आता तो काउंट होता, और चेन में नहीं आ रहा है इसलिए काउंट नहीं होगा। तो ये हमारे ये 16th नंबर था बच्चों। मैंने जो भी ग्रुप्स थे उनको डिवाइड करके 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जनरली एल्कीन और एल्काइन को लोग फंक्शनल ग्रुप में काउंट ना करके मेन ग्रुप बताते हैं। हमने अपने हिसाब से करा। अब सारी ग्रुप्स हमने टच कर लिए। ये वो थे जब ग्रुप एक ही ग्रुप प्रेजेंट था एक मॉलिक्यूल में। अब जो हम IUPAC नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगी वो आएगी जिसमें एक ही लेक्चर में 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 6 ग्रुप, 10 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं अगर एक ही कंपाउंड में, तब क्या नाम होगा और किस फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा और किसका नाम बाद में। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सीनियरिटी टेबल, जो कि बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिलीवर करेंगे। थैंक यू।